Hello students of class 8 subject science, and today's our topic is reactivity series of metals. Now let's learn about reactivity series of metals. What is reactivity series of metals? Reactivity series of metals क्या है? तो dear students, वर्टिकल कॉलम में डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के मुताबिक डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से जो मेटल्स का अरेंजमेंट होता है उसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन वर्टिकल कॉलम in the order of decreasing reactivities is called the reactivity series of metals. In the reactivity series, इस reactivity series में क्या होता है? The most reactive metal is placed at the top. यानी कि reactivity series में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जिसका ऐसा मेटल जिसका रेडियमल सबसे ज़्यादा होता है, is placed at the top. In the reactivity series, the most reactive metal is placed at the top, where as the least reactive metal is placed at the bottom. और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होता है वो उसको कहाँ पे रखा जाता है? वो कहाँ पे होता है? इस सीरीज के बॉटम पे होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, फिर आप समझ लीजिए, इन द रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप. तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो टॉप पे होता है, whereas the least reactive metal is placed at the bottom. और जो कम रिएक्टिव मेटल होता है, सबसे कम रिएक्टिव मेटल होता है, तो वो कहाँ पे रखा जाता है? उसकी जगह कहाँ पे होती है? इस सीरीज के बॉटम पे होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, इन जनरल द मोर रिएक्टिव मेटल इज, आमतौर पे जो रिएक्टिव मेटल होता है, the more vigorously it react with other substance. ये बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से दूसरे substance के साथ क्या होता है? रिएक्ट हो जाता है. The more easily it loses electrons to form positive ion. और ये क्या करता है? More easily it loses electron. और ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत जल्दी क्या करता है? लूज कर देता है टू फॉर्म पॉजिटिव आयन. और इसके ऊपर कौन सी चार्ज बन जाती है? पॉजिटिव. तो ये क्या पॉजिटिव आयंस इसके ऊपर आ जाते हैं. तो ये पॉजिटिव आयंस क्यों होते हैं इसके पास? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों चढ़ जाती है? क्योंकि जो रिएक्टिव मेटल होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ये जल्दी क्या कर देता है? लूज कर देता है. तो जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इन रिएक्टिव मेटल्स की सीरीज के बारे में जानते हैं. तो ये क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये एक सीरीज है रिएक्टिव मेटल्स की. तो सबसे पहले है पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फेरम जिसको हम आयरन कहते हैं, उसके बाद टीन, उसके बाद लेड, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर, और उसके बाद गोल्ड, और इसके अलावा और भी है. उसके नीचे आता है प्लेटिनियम. तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है, यानी कि ये रिएक्टिव मेटल्स की सीरीज है. तो इसमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है, जो मेटल है, इसको क्या कहते हैं? मोस्ट रिएक्टिव मेटल. तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो है पोटाशियम. तो सबसे टॉप पे जो है ये पोटाशियम है.
तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। और लास्ट पे आप इस फिस्ट में देख सकते हैं, सीरीज में देख सकते हैं गोल्ड है, और ये लीस्ट है, इसके नीचे प्लेटिनम भी आता है, तो वो क्या है, लीस्ट मेटल है। तो आप इस एरो को देख सकते हैं, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ऊपर से अगर हम बात नीचे की ओर करेंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं। तो नीचे से ऊपर ये है लीस्ट है, लीस्ट रिएक्टिव सबसे नीचे वाले को कहते हैं, और सेंटर में जो इंक्रीजिंगली रिएक्टिव, तो ये बढ़ते हैं, यानी कि ये इनकी रिएक्टिविटी बढ़ते हुए दिखाई देती है। जिस तरह जिंक है, आयरन है, टिन है, लिड है, कैपर है, तो आस्ता आस्ता इनकी रिएक्टिविटी है जो ऊपर की जूं जूं ऊपर जाते हैं तो ये इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो नीचे से ऊपर की अगर हम बात करें तो जो टॉप पे हैं वो मोस्ट रिएक्टिव हैं, और जो लास्ट पे हैं, जो बॉटम पे हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो इनके हम सिंबल भी आपको बता देते हैं। पोटेशियम का सिंबल है के, सोडियम का सिंबल है Na, कैल्शियम का सोडियम है सिंबल है Ca, और मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, एल्युमिनियम का सिंबल है Al, और जिंक का सिंबल है Zn, फेरम का सिंबल है Fe, यानी इसको आयरन कहते हैं। आयरन का सिंबल हम क्या लिखते हैं, Fe। तो टिन का सिंबल है Sn, लेड का सिंबल है Pb, कॉपर का सिंबल है Cu, मरकरी का सिंबल है Hg, और सिल्वर का सिंबल है Ag, गोल्ड का सिंबल है Au। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन रिएक्टिव मेटल्स को अच्छी तरह से पढ़ना